अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर धमाकेदार ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड के साथ एक नया राज सामने आ रहा है। लेकिन इस बार जो सच खुलने वाला है, वह पूरे परिवार को अंदर तक हिला देगा। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ बच्चों की अदला बदली का नहीं, बल्कि खुशबू, भाभी और अनुराग के रिश्ते का भी है। आखिर क्या खुशबू की कोख में पल रहा बच्चा अनुराग का था ही नहीं? यही सवाल अब पूरे परिवार की नींद उड़ाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस ट्रक से, जिसमें बच्चों के साथ मोनिका और पूरण भी मौजूद होते हैं। ट्रक वाला अपने बॉस का फोन आने के बाद अचानक रास्ता बदल देता है और गाड़ी को वापस गोदाम की तरफ मोड़ देता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बार उसके रास्ते में कोई और नहीं, बल्कि ईशा खड़ी है। दरअसल ईशा पहले ही समझ चुकी होती है कि यह पूरा खेल आकाश की साजिश का हिस्सा है और वह मोनिका व रीतिए पूरण को फंसाना चाहता है। ईशा चुपचाप ट्रक का पीछा करती है और सही मौका मिलते ही ट्रक के टायरों के नीचे कीलें फेंक देती है। अगले ही पल दोनों टायर तेज आवाज के साथ पंचर हो जाते हैं। ड्राइवर मजबूर होकर ट्रक रोकता है और नीचे उतरकर गुंडों के साथ टायर चेक करने लगता है। यही मौका देखकर ईशा तेजी से ट्रक के पीछे पहुंचती है और मोनिका, पूरण और दोनों बच्चों को आजाद करवा देती है। सभी डरे हुए होते हैं, लेकिन ईशा उन्हें हिम्मत देती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। दूसरी तरफ आकाश अपनी चाल चल चुका होता है। उसने सूरज को उसी गोदाम में बुला लिया था जहां ट्रक पहुंचने वाला था। आकाश चाहता था कि सूरज अपनी ही फैमिली को बच्चों की तस्करी करते हुए पकड़ ले और उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन जब काफी देर तक ट्रक नहीं पहुंचता, तब सूरज को शक होने लगता है। वह गुस्से में आकाश की बातों को झूठा साबित करके वहां से निकल जाता है। तभी ईशा का फोन आता है और वह सूरज को बताती है कि बच्चे, मोनिका और पूरण सभी सुरक्षित हैं। यह सुनकर सूरज राहत की सांस लेता है और तुरंत घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अब घर में शुरू होने वाला था। घर के अंदर खुशबू, भाभी और ताई माँ दोनों टेंशन में बैठी होती हैं। तभी दरवाजा खुलता है और ईशा, मोनिका और पूरण बच्चों को लेकर अंदर आते हैं। अगले ही पल खुशबू भागकर मोनिका की गोद से बच्चे को छीन लेती है और उसे सीने से लगाकर रोने लगती है। यह देखकर ताई माँ पूरी तरह हैरान रह जाती हैं, क्योंकि जिस बच्चे को मोनिका का बेटा समझा जा रहा था, वह असल में खुशबू का बच्चा निकलता है। पूरा घर सदमे में चला जाता है। खुशबू रोते हुए ईशा का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसने उसके जिगर के टुकड़े को वापस लौटा दिया। यह सुनते ही ताई माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह खुशबू और मोनिका दोनों को सामने खड़ा करके सवाल पूछती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही बच्चों की अदला बदली कर दी और इतने सालों तक यह राज पूरे परिवार से छुपा कर रखा। मोनिका और खुशबू दोनों चुप खड़ी रहती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि ताई माँ को जवाब दे सके। तभी ईशा बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि इस वक्त गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से बात करने की जरूरत है। लेकिन ताई माँ का गुस्सा अब ईशा पर भी निकलने लगता है। तभी पूरण जोर से सबको शांत रहने के लिए कहता है और कमरे के अंदर से एक फाइल लेकर आता है। पूरण जब वह 2 साल पुरानी हॉस्पिटल फाइल सबके सामने खोलता है, तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि अनुराग कभी पिता नहीं बन सकता। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। पूरण बताता है कि खुशबू और अनुराग ने उनसे एक बच्चा देने की रिक्वेस्ट की थी ताकि उनका परिवार टूटने से बच जाए। यह सच सुनकर सूरज भी पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने घर में इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही पूरण के हाथों में वह पुरानी हॉस्पिटल फाइल सबके सामने खुलती है,
पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। ताई माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सूरज भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अनुराग और खुशबू की जिंदगी में इतना बड़ा सच छुपा हुआ होगा। वहीं खुशबू भाभी सिर झुकाकर लगातार रोती रहती है। उनके आंसू साफ बता रहे होते हैं कि उन्होंने इतने सालों तक कितना दर्द अकेले सहा है। पूरन धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। वह कहता है कि जब खुशबू और अनुराग को पता चला कि अनुराग कभी पिता नहीं बन सकता, तब दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। खुशबू मां बनना चाहती थी, लेकिन अनुराग इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। घर और समाज के डर से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उसी दौरान मोनिका और पूरण की जिंदगी में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। तभी खुशबू ने उनसे एक बच्चा देने की विनती की, ताकि उसका घर टूटने से बच जाए। यह बात सुनकर ताई माँ का गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदलने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि खुशबू ने यह सब किसी लालच में नहीं, बल्कि अपना परिवार बचाने के लिए किया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पूरण यह बताता है कि अनुराग ने खुद खुशबू पर शक करना शुरू कर दिया था। उसे लगता था कि अगर खुशबू मां बन गई तो शायद वह बच्चा उसका नहीं होगा। इसी डर और तनाव ने खुशबू को अंदर से तोड़ दिया था। उधर सूरज की नजर बार बार ईशा पर जा रही होती है, क्योंकि इस पूरे घर में अगर कोई एक इंसान था जिसने हर मुश्किल में परिवार को टूटने से बचाया, तो वह सिर्फ ईशा थी। ईशा एक बार फिर सबको समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि गलती हुई है, लेकिन किसी की मजबूरी जाने बिना फैसला लेना सही नहीं होगा। ईशा की बातें सुनकर घर के कुछ लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन माहौल अब भी बेहद भारी होता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अनुराग अचानक घर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर हॉस्पिटल फाइल पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ताई माँ गुस्से में उससे पूछती हैं कि आखिर उसने इतने सालों तक यह सच क्यों छुपाया। अनुराग टूट जाता है और सबके सामने मान लेता है कि वह डर गया था। उसे लगता था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो समाज उसका मजाक उड़ाएगा। इसीलिए उसने खुशबू को चुप रहने पर मजबूर किया। खुशबू यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि उसने सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे हर दिन ताने और शक मिले। यह सुनकर सूरज को भी बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि इस घर की औरतों ने हमेशा रिश्ते बचाने के लिए खुद का दर्द छुपाया है। दूसरी तरफ आकाश को जब पता चलता है कि उसका प्लान फिर से फेल हो गया और परिवार का सच बाहर आने के बावजूद सूरज टूटने के बजाय और मजबूत हो गया है, तब वह बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह मन ही मन एक नई साजिश रचने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जब तक ईशा सूरज के साथ है, तब तक वह आसानी से उन्हें हरा नहीं सकता। एपिसोड के आखिर में ताई माँ खुशबू की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा दर्द होता है। वह कहती हैं कि सच छुपाना गलत था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत था अकेले इतना बड़ा दर्द सहना। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। वहीं सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार सूरज को एहसास होता है कि ईशा सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार को जोड़े रखने वाली सबसे मजबूत डोर है।